नमस्कार, आप देख रहे हैं बीके टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। भुसावल शहर की बीजेड स्कूल का छात्र शोएब शाकिर पिंजारी अपनी पीएचडी की शिक्षा के लिए भुसावल से जापान जा रहा, जिसके चलते हाजी मुन्ना तेली अख्तर पिंजारी मुस्लिम मंच के पदाधिकारियों ने शोएब की हौसला अफजाई कर उससे उसके आने वाले उज्जवल भविष्य की कामना की। बता दें कि शोएब शाकिर पिंजारी गौसिया नगर के 22 वर्षीय युवक हैं, जिन्होंने अपनी शिक्षा की शुरुआत खड़गा रोड पर स्थित फर्स्ट तो 12th बीजेड स्कूल से कंप्लीट कर जलगांव इकरा कॉलेज से बीएससी मुकम्मल कर एमएससी आजम कैंपस पुणे से कर नोएडा में रिसर्च जूनियर प्रोफेसर की जॉब की व ऐसे में परिवार की अनुमति व दुआओं के साथ जापान में 4 वर्ष के लिए पीएचडी करने जा रहे हैं, जो जलगांव जिले के साथ शहर वालों के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। आइए जानते हैं कि शोएब शाकिर पिंजारी व अन्य लोगों ने क्या कुछ कहा। और इस वक्त अभी हम मौजूद है भुसावल शहर के गौसिया नगर में और यहाँ पर हमारे साथ में मौजूद है शोएब शाकिर पिंजारी, जो भुसावल से जापान के लिए पीएचडी करने जा रहे हैं। आइए हम जानते हैं कि शोएब शाकिर पिंजारी ने जो है किस तरह अपना ये एम लिया कि जो है उसको पीएचडी के लिए जो है जापान जाना है। शोएब भाई, जो है सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी स्टडी पढ़ाई जो है कहाँ से हुई है और आपने जो है कैसा एम किया था? मेरी पढ़ाई जो यहाँ से बहादुर शाह ज़फ़र मतलब बीजेड उर्दू हाई स्कूल से हुई है। अप टू 12th तक मैंने यहीं से अपना इल्म हासिल किया है। इसके बाद मैंने एच थीम इकरा कॉलेज जलगांव, यहाँ से मैंने मेरी बीएससी कंप्लीट की, जो कि 2015 में कंप्लीट हुई। उसके बाद 2 साल मैंने एमएससी की आज़म कैंपस पुणे से, जो आबेदा इनामदार कॉलेज है, वहाँ से मैंने अपनी एमएससी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंप्लीट की। उसके बाद में मुझे जो अहमदाबाद में आईसीएमआर की इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ, वहाँ पे मैंने एक नेशनल लेवल पे प्रोजेक्ट था, मॉनिटरिंग ऑफ पेस्टिसाइड रेसिड्यू एट नेशनल लेवल। इस प्रोजेक्ट में मैंने एज अ सीनियर रिसर्च एसोसिएट 4 साल तक जॉब की। उसके बाद अभी हाल में मैं ग्रेटर नोएडा की एक प्राइवेट कंपनी है जुबिलेंट बायोसिस, वहाँ पे मैं लास्ट 2 ईयर से एज अ रिसर्च स्टूडेंट जॉब कर रहा था। इसके बाद में फिर मैंने यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ टोयामा, जो कि जापान में मौजूद है, वहाँ पे अपना पीएचडी के लिए अप्लाई किया। उसके बाद में सिलेक्शन प्रोसीजर हुई और मेरा इंटरव्यू लिया गया ऑनलाइन, जिसमें मेरा सिलेक्शन हो गया अल्लाह के फजल से। और अभी बस दो दिन के बाद में मेरी जापान के लिए फ़्लाइट है। आप लोगों से बस दुआ की दरख्वास्त है कि मेरे सफ़र को आसान बना दे अल्लाह ताला, और जो भी मेरी पीएचडी में दिक्कतें आने वाली है वो आसानी से मैं पार कर सकूँ। ये आप जो पीएचडी की शिक्षा वहाँ पर लेंगे वो कितने ईयर की है और क्या रहेंगे उसमें? वैसे तो पीएचडी मिनिमम 3 साल में कंप्लीट हो जाती है, मिनिमम 3 साल लगते हैं, और ये आपकी मेहनत के ऊपर है, डिपेंड करता है कि आप अपना काम कितनी आसानी से और कितनी लगन से इसको वक्त देकर कंप्लीट कर रहे हो। क्योंकि 3 साल में हमें रिसर्च करनी है, जो भी रिएक्शंस हमारी होती है केमिस्ट्री में, कुछ समटाइम्स ऐसा होता है कि रिएक्शन नहीं जा रही होती है, जो भी आपका एक एम है प्रोडक्ट बनाने का या ड्रग बनाने का, वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। उसके अलावा जो आपका राइटिंग पार्ट होता है, थीसिस सबमिशन होता है, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होती है। तो टारगेट तो रही कि आप जो है जापान से जो है पीएचडी कर रहे हैं। देखा जाए तो एजुकेशन सिस्टम वहाँ जापान का हमारे इंडिया से मतलब बेहतर है। वैसे मेरा पर्सनली मानना ये है कि हमारे इंडिया में भी एजुकेशन सिस्टम अभी दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर रहा है, पर कुछ चीज़ें ऐसी है ना कि वहाँ की एजुकेशन सिस्टम को एज़ कम्पेयर टू इंडिया से ज़्यादा प्रेफर किया जाता है जॉब के लिए, या फिर इसमें काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए खुल जाती है इन फ्यूचर। तो बस एक ये भी था, और उसके अलावा मेरा एक दोस्त है इश्तियाक जिलानी, जो मेरे साथ में मास्टर्स में पुणे में साथ में थे। इनकी रिकमेंडेशन की वजह से भी मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है, तो मैं उनका सच में तहे दिल से शुक्र अदा करना चाहता हूँ, मेरे दोस्त का। इसके अलावा मेरे पेरेंट्स, मेरे घर वाले और मेरे दोस्त अहबाब, इन सब का मैं सच्चे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इनकी दुआओं की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। शहर वासियों से, जिले वासियों से और देश भर के जो युवा पीढ़ी है
उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? आजकल देखा जाता है कि जो युवा पीढ़ी है वो आजकल ज़्यादा मोबाइल में रहती है, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? इनके लिए तो मैसेज यही देना चाहूँगा कि देखिए, हम एक छोटे शहर में रहने वाले लोग हैं। हमारे पेरेंट्स बहुत मेहनत से लोन लेकर और ख़ुद का पेट काट कर ना अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। यहाँ तक कि अपने पेरेंट्स हमारे बच्चों को जो चीज़ें मुहैया कर रहे हैं वो बड़ी मुश्किलात से कर रहे हैं। और जैसे कि अभी तुलबा को ऑनलाइन क्लासेस के लिए मोबाइल भी चाहिए होता है, तो पेरेंट्स वो भी फीड कर रहे हैं, हर चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो पर आज की डेट में मतलब बच्चे ना उस चीज़ का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन्स का। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भाई, अगर वो आपके इल्म में रुकावट पैदा कर रहा है ना, तो ऐसी चीज़ पेरेंट्स को भी समझनी चाहिए कि वो चीज़ ना प्रोवाइड की जाए। इसके अलावा हमारा भी अपना फ़र्ज़ है कि हम हमारे पेरेंट्स के हाल को देखें और उनकी सिचुएशंस को समझें कि वो किस तरह से अपनी ख्वाहिशात को मार कर हमारी ख्वाहिशात को पूरी कर रहे हैं। जैसे कि मेरे अब्बा भी एक चक्की वाले हैं, चक्की चलाते हैं, तो इनके लिए भी 4 बच्चों का एजुकेशन आज की डेट में पूरा करवाना ये काफ़ी मुश्किल था उनके लिए, जो चीज़ें हमने देखी है। तो मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि आप भी अपने पेरेंट्स के हालात को देखकर टाइम के रहते सुधर जाए और अपने इल्म पे अपना एक एम फिक्स करे, टारगेट फिक्स करे और उसके पीछे जुट जाए बस। जैसा कि आप बता रहे हो कि आप वहाँ पर पीएचडी करने जा रहे हो, आपका 4 साल का पीएचडी है, जी। उसके बाद में आपको उससे क्या फ़ायदे मिले हैं, क्या अपॉर्चुनिटी इसकी? देखिए, पीएचडी करने के बाद में बेनिफिट्स तो बहुत है, अनगिनत है। जैसे आप अगर टीचिंग फील्ड में भी आते हो तो आपको यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब मिल जाएगी। और इसके अलावा अगर इंडिया नहीं आते हो, बाहर कहीं मुल्क में भी जाते हो, तो वहाँ पे आपको पीएचडी की बेसिस पर काफ़ी अच्छा पैकेज और एक अच्छी फैसिलिटी के साथ में आपको, आपकी फैमिली को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो यही है। जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि मेरे एक फ्रेंड ने मुझे रेफ़र किया था वहाँ पे पीएचडी के एडमिशन में, उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प भी की। उन्होंने अपनी पीएचडी कंप्लीट कर चुके लास्ट 2 इयर्स पहले, उस जहाँ से मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ तोयामा से उन्होंने पीएचडी कंप्लीट करने के बाद में उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, जो पूरे वर्ल्ड की टॉप 3 यूनिवर्सिटी में से एक है, उसमें उनका एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर सिलेक्शन हो चुका है। और तकरीबन उनका पैकेज भी अराउंड 70 to 80 lakhs पर एनम है। तो जो कि एक हम इंडियंस के लिए बहुत बड़ी अमाउंट है, साल का पैकेज। अगर हम इसको मंथली बेसिस पर देखे जाए तो ये अराउंड 5 to 6 लाख पर मंथ होती है। और इंडिया में इतना पैकेज हमें साल में मिलता है। एक फ्रेशर्स बंदे को अगर देखा जाए तो ये हमारा इंडिया में साल का पैकेज होता है, जो कि वहाँ पर वो बंदा मंथली कमा रहा है। तो काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है पीएचडी कंप्लीट करने के बाद में। हमारे साथ में शोएब शाकिर पिंजारी, जो भुसावल शहर से जापान के लिए पीएचडी के लिए जा रहे हैं। हम भी हमारे चैनल के माध्यम से शोएब शाकिर पिंजारी को जो है शुभकामनाएं देते और दुआ करते हैं कि अल्लाह जो है इनके सफ़र को आसान करे और जो ये सोच रहे हैं उसके अंदर उनको कामयाबी दे। कैमरामैन मोइन शेख के साथ मैं सद्दाम हुसैन खटिक, बीके टाइम न्यूज़ लाइव के लिए। शाकिर भाई, क्या कहेंगे, आज जो है आपके लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन है कि आपका बच्चा जो है जापान के अंदर जो है पीएचडी करने के लिए जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए और पूरी मुस्लिम समाज के लिए, इस भुसावल शहर के लिए, इस ज़िले के लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है कि आज मेरा बच्चा शोएब शेख शाकिर पिंजारी ये जापान में पीएचडी करने के लिए जा रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, हमारे भुसावल शहर के लिए बड़ी खुशी की बात है। और मैं तमाम ही मुस्लिम समाज से गुजारिश करूँगा कि इल्म हासिल करना ही हमारी ज़िम्मेदारी है। इल्म के बग़ैर हम अपनी कौम को तरक्की नहीं दिला सकते। यही जज्बा मैं हमेशा अपने बच्चों से करता आया हूँ, करता रहा हूँ। और बहुत ही परेशानियों का सामना करते हुए मैं एक चक्की चलाने वाला इंसान हूँ, और उसके बावजूद भी मैंने बच्चों को एजुकेशन की तरफ, ये मेरा एम था कि मैं अपने बच्चों को कुछ कराऊंगा, क्योंकि मैंने अपनी मेहनत करके देख चुका था कि किस तरीके से लाइफ
कितने यानी चढ़ाव उतार आते रहते हैं। तो जो तकलीफ़ें हमने सही है वो हम अपने बच्चों को कहते थे कि भाई जैसी तकलीफ़ें हमने सही है वैसे आप मत सहो, एजुकेशन हासिल करो, और एजुकेशन हासिल कर कर ही हम अपने आप को बदल सकते हैं, अपने समाज को बदल सकते हैं। और आज उसका नतीजा है कि आज मेरे बच्चे ने मेरी बातों को सुना, हमारे घर में डॉक्टर साहब की बातों को सुना, मेरे वालिद मोहतरम की बातों को सुनते रहते थे, और उसी का नतीजा है कि आज मेरा लड़का आज पीएचडी के लिए जापान जा रहा। ये हमारे लिए, हमारे घर के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे बिरादरी के लिए बहुत खुशी की बात है। मैं फिर से मेरे बच्चे को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, और आगे अल्लाह उसको और तरक्की अता करे, आमीन। चलो ठीक है, अपने शहर का बच्चा जो है आज जापान के अंदर जो है पीएचडी करने के लिए जा रहा है, क्या कहेंगे सर? मैं सबसे पहले इस खुशखबरी पर उसके वालिदैन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। दूसरी एक अहम बात यह है कि ये जिस बिरादरी से इसका ताल्लुक़ है, पिंजारी और मंसूरी बिरादरी, इस बिरादरी को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक भुसावल जैसे छोटे से तालुके से जापान जैसी एक तरक्की याफ्ता देश में, मुल्क में पीएचडी करने के लिए जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा एजाज़ है। इसलिए भी कि पीएचडी तो हमारे यहाँ मुल्क में भी होती है, लेकिन जापान की पीएचडी और हमारे मुल्क की पीएचडी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसलिए कि दुनिया की टॉप मोस्ट 100 यूनिवर्सिटी में एक भी यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ हिंदुस्तान की, हमारे मुल्क की नहीं है। इस वजह से भी ये जो पीएचडी की अहमियत है वो और बढ़ जाती है। अब ऐसे वक्त में कि जब नई एजुकेशन पॉलिसी हमारे मुल्क में नाफिज हो रही है, और जिसमें ख़ास तौर पर इस तरीके से उसमें हमारे समाज के लिए ख़ास तौर पे ऐसी शाइस्ता अंदाज में रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की गई है। मिसाल के तौर पर यह है कि अगर आप प्राइमरी स्कूल में जब पढ़ रहे हैं तो उसके साथ ही साथ आपको कुछ इस तरीके के कोर्सेज करा दिए जाएंगे कि जिससे आपको रोज़गार फराहम हो जाए। जाहिर सी बात है कि हमारा जो समाज है, हमारा जो कौम है, वो फाइनेंशियली, माली एतबार से कमज़ोर है। इसलिए वालिदैन भी चाहेंगी कि जितनी जल्दी हो सके बच्चा जो है वह कमाने लग जाए। यानी एक तरह से आला तालीम हासिल करने के रास्ते को बंद करने की ये बहुत ही शातिराना कोशिश है। ऐसे वक्त में हमारे इस तरीके के बच्चे न सिर्फ हमारे मुल्क में बल्कि और दीगर ममालिक में जाके आला तालीम हासिल कर रहे हैं। ये इस बात का सबूत है कि तालीम के तई हमारे समाज में, हमारी कौम में बेदारी पूरी तरीके से आ चुकी है, और अब हम हालात का मुकाबला करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इतना ही मैं इस वक्त कहना चाहूँगा, और उनके वालिदैन को फिर एक बार मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। आज भुसावल शहर के लिए और हमारे पूरे इलाके के लिए बड़ी खुशी की बात है कि एक मंसूरी बिरादरी का बच्चा और हमारे शाकिर भाई, उनका बच्चा बड़ी कड़ी मेहनत से और अपना प्राइमरी एजुकेशन, हाई एजुकेशन हासिल करने के बाद में जापान जैसे मुल्क में पीएचडी के लिए जा रहा है। ये हमारे भुसावल शहर के लिए और समाज के लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। मैं उनके परिवार के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ, और भुसावल शहर के सभी पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिस तरीके से हमारे बच्चे अगर सोच ले कि हमको ये मकाम हासिल करना है तो अल्लाह की मदद भी मिलती है और कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप अपने बच्चों, सभी बच्चों की तरफ तवज्जो देकर एजुकेशन, अच्छे से अच्छा एजुकेशन हासिल कर बच्चों को तरक्की की तरफ रास्ता दिखाएं, और फालतू बातों की तरफ अपना दिमाग ना लगाते हुए अपने बच्चों का अच्छा एजुकेशन कैसा मिलता रहेगा। हमारे बच्चे बहुत हीरे हैं, सिर्फ इनको तराशने की ज़रूरत है, और ऐसी इनकी एक प्रेरणा लेकर और सभी पेरेंट्स ने अपने बच्चों को पढ़ाई के अंदर आगे कराना चाहिए। मैं फिर से इस बच्चे के लिए अल्लाह से दुआ करता हूँ पूरे भुसावल शहर की तरफ से कि ये बच्चा और आगे खूब तरक्की करे, और इनके पेरेंट्स को भी सभी को मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं हमारे शाकिर भाई
डॉक्टर जाकिर साहब, इनको बड़े दिल से मुबारकबाद देता हूँ कि ये बात हमारे लिए, हमारे समाज के लिए बड़ी फ़ख्र वाली बात है कि हमारे इसमें से कोई बच्चा जापान दौरा और जापान के लिए पीएचडी करने जा रहे हैं। इसी के लिए मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं मेरे जो भतीजे हैं शेख शोएब, इनका सिलेक्शन पीएचडी के लिए जापान के टोकोयामा इस यूनिवर्सिटी से हो रहा है और कल इनकी रवानगी है। इनका प्राइमरी एजुकेशन यहाँ BZ उर्दू हाई स्कूल और उसके बाद बीएससी इन्होंने इकरा शाहीन से बीएससी किया। उसके बाद अगली तालीम के लिए एमएससी के लिए आज़म कैंपस पूना से इन्होंने अपना एमएससी कंप्लीट किया। उसके बाद फर्दर इन्होंने ICMR का NIH जो है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ, यहाँ 4 साल फेलोशिप किया और एट प्रेजेंट ये नोएडा के एक फार्मास्यूटिकल रिसर्च यूनिट में जूनियर साइंटिस्ट बोल के काम कर रहे थे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बात के लिए बहुत बहुत अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ कि हमारे घर से एक बच्चा पीएचडी के लिए जापान जैसे मुल्क में जा रहा है। और इसके अलावा हमारे वालिदैन की दुआओं का नतीजा है कि ये बच्चा हमारा आज यहाँ तक जा रहा है। मैं तमाम ही जो उनके असातिज़ा अभी तक गुज़रे हैं, BZ उर्दू हाई स्कूल से बोलो या जिनके पास में ट्यूशन चल रही थी वो असातिज़ा, या बीएससी में जो इनको जिन्होंने वहाँ पर टीचिंग किया, एमएससी में जिन्होंने टीचिंग किया, उन तमाम असातिज़ा का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उनकी मेहनत का नतीजा है और बच्चे की लगन का नतीजा है कि हमारा बच्चा आज जापान जा रहा है। शुक्रिया।